आज साडा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चौथा लैक्चर है। ये सब तो पहला जिसका टॉपिक पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की होता है डिवाइसेस used to energize the charged particle. Device used to accelerate charged particles. सब तो पहला अपन कंस्ट्रक्शन देख लीए। ये दो हॉलो डिस्क्स ने थोनू पता है मैटल दियां ने ਇਹਦਾ मतलब अंदर ਇਹਦੇ इलैक्ट्रिक फील्ड है नहीं गा E जीरो ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਪਿਆ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾਇਆ डीज ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੋ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ मतलब शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਸਿਲੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦੀ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਡੀਜ਼। शुरू च की होंदा है साडा D1 है जिहड़ा आ D1 है आ D2 है। D1 पॉजिटिव है ते D2 नेगेटिव है। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है ये नेगेटिव वाली नूं अट्रैक्ट होगा ठीक है इत्थे आया सर्कुलर पाथ बनाऊगा ते इस च बाहर आ जाऊगा जो बाहर आऊगा फिर भी पोलैरिटी बदल जाएगी ये पॉजिटिव सी नेगेटिव सी हुणे पॉजिटिव हो जाऊगा नेगेटिव हो जाऊगा। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होया दोबारा तो पहले नालों बड़ा सर्कल कवर करने की कोशिश करूंगा फिर दोबारा बाहर आऊगा फिर एक्सेलरेट होगा हर बारी बाहर आऊगा एक्सेलरेट होगा अल्टीमेटली ये बाहर आ जाऊगा विंडो के थ्रू तो टारगेट ना स्ट्राइक कर जाएगा। ये सीधा प्रिंसिपल कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होएगा D1 च पॉजिटिव होगा D2 च नेगेटिव होगा चार्ज एक्सेलरेट इधर पासे जाके इधर सर्कुलर पाथ बना के इत्थे आऊगा पोलैरिटी बदलेगी फिर दोबारा एक्सेलरेट होया स्पीड बढ़ी फिर दोबारा होया फिर स्पीड बढ़ी फिर दोबारा एक्सेलरेट होया हरेक बार इस चार्ज दे ਇਹਦੀ स्पीड है जी चेंज हो जाएगी। तो देखो पॉजिटिव है D2 नेगेटिव है चार्ज एक्सेलरेटेड D2 एंटर द D2 विद द सेम स्पीड एंड जो सर्कुलर पाथ बनाता है बाहर आ जाता है सेम सर्कुलर पाथ बना के फिर दोबारा एक्सेलरेट होता है फिर दोबारा जो है सर्कल बनाता है हर बारी बाहर आता है ज़्यादा वेलोसिटी नाल एक्सेलरेट होके सर्कुलर पाथ बना के एंड जाके वो विंडो के थ्रू बाहर आ जाता है ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਸਿਲੇਟਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਦਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਲ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗੀ mvr ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ bqb तो दोनों आपस FM ਨੂੰ FC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ BQB = mv² ਬਟਾ ਤਾਂ R ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ mv/b। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2πr/b R ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ R ਕੱਢਿਆ mv/b³ ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2πm/b³। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਾਰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ क्योंकि जो एक पार्टी का सर्कुलर पाथ बनाऊगा तो टाइम पीरियड कितना होगा πm/b³। ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी bq/2πm। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल की हाफ mv²। b कितना कटे bqr/m ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ b² q² r² /2m। काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। हुण इस आपां ने की देखिया लिमिटेशंस की ने इसदियां इहदियां लिमिटेशंस ने लिमिटेशंस पहली लिमिटेशन ये है पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड टू एनी अनलिमिटेड वेलोसिटी otherwise particle will goes out of phase with AC। चलो किवें देखो तुमने पढ़िया टी या टाइम पीरियड हुंदा है वो 2πm/b³ हुंदा है। हुण तुसीं देखो जिहड़ा मास है वो m by relativity के थ्योरी के मुताबिक m = m0 / स्क्वायर रूट ऑफ जो मास चेंज हो गया
टाइम पीरियड भी चेंज होगा। टाइम पीरियड की होंगे ऑसिलेटर का फिक्स होंगे, इतने टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। इस करके यू कैन नॉट एक्सेलरेट द पार्टिकल टू एनी अनलिमिटेड वेलोसिटी। दूसरी गल यह है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन, कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड by the cyclotron because because they are very light in mass, they are very light in mass, so instead of being accelerated, they are entrapped within the Ds, within the Ds. तीसरी गल है, न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड by the cyclotron because they do not have any charge on them. ये साडा साइक्लोट्रॉन बी पार्टिकल फॉलोज मेन प्रिंसिपल की है, पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉलोज सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। ये सीगा साइक्लोट्रॉन। ਆਪਾਂ नेक्स्ट देखते हैं, इन्हों रब करने एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर लूप व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। रेक्टेंगुलर लूप एक वायर जो बनी होंगी है, वो कुछ नहीं होंदा, एल दी लेंथ है, बी ब्रेडथ है और ए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये विचकार करंट ते मैग्नेटिक फील्ड च एंगल थीटा है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप Consider a rectangular loop PQRS। हुण आ थीटा है, करंट इधर ਨੂੰ फ्लो कर रहा है, अपने आ की बन जाएगा 180 माइनस थीटा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड PQ मान लो F1 फोर्स एक्ट कर रही है, कितनी होगी है, एक होगी BI LB साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। एक ही बन गया साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये बन गया BID साइन ऑफ थीटा। हुण डायरेक्शन की गल करिए, फोर्स की डायरेक्शन किहड़ी होगी। हुण देखो साडा करंट है जिहड़ा वो ऐ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है तो डायरेक्शन की होगी अपवर्ड। तो मतलब कि आ चीज़ है जिहड़ी मैं हाथ में मिल गया है, ये थीटा सी, ये मैग्नेटिक फील्ड सी, आ पी सी, ये ऐ होगी उत्ते F1। Similarly, force is acting vertically. Direction of force vertically upwards। आज हुण करंट एवं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एवं जा रहा है। हुण तुसीं देखो करंट दे उत्ते हथ रखना, करंट एलीमेंट ते मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाना है, डायरेक्शन नीचे, तो ये होगी नीचे। फोर्स एक्टिंग ऑन दी साइड RS, मैं लिख देना, फोर्स एक्टिंग ऑन दी साइड RS कितनी होगी, F इज इक्वल टू F1 सी F2 रखे, F2 इज इक्वल टू BIB साइन ऑफ थीटा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लो जी हुण आ जाओ, force acting on the side, these two forces, these two forces are equal and opposite and acting along the same line of symmetry, तब कोई नेट फोर्स नहीं होगी इन्हां दे कारण। आ जाओ हुण इस ते
force acting on the side QR, साइड QR, QR ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਰੰਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰੰਟ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, करंट आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड आए हैं, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ करंट एलिमेंट वाली हथ रख के मैग्नेटिक फील्ड वाली ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ठीक है, दूजी गल ये है कि ਜਦੋਂ V ਤੇ V ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੇਖੋ फोर्स इनवर्ड इधर देखो, करंट इधर नु है, मैग्नेटिक फील्ड इधर नु है, करंट आ जा रहा है एवें, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, फोर्स अपवर्ड। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ F3 ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ F4 ਫੋਰਸ ਹੈ। एंगल उरे भी 90 है, एंगल उरे भी 90 है। लो आ जरा एक्टिंग ऑन द साइड QR ये बन जाएगी F3 is equal to BIL। Direction of the force is into the paper, into the plane of paper। Force acting on the side PQ है, QR आ गया, RS आ गया, SP आ गया। Force acting on the side SP, F4 is equal to BIL, वो sin 90 होएगा 1। Direction of the force is out of the paper। Thus there are two equal and opposite forces, tendency of which to rotate the coil anti-clockwise, hence constitute a couple, hence constitute a couple। ਹੁਣ ਇਹ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਚ ਗਈ BIL ਆ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਚ ਗਈ BIL ਆ ਵਾਲੀ। ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਵਿਚ ਟੂ ਰੋਟੇਟ ਦੀ ਕੋਇਲ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਹੈਂਸ ਦੇ ਕਮ। ਹੁਣ ਕਪਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? BIL, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आ वाला NP। ਹੁਣ NP ਕੱਢਣਾ ਹੈ, NP ਹੋਊਗਾ NP ਕੱਢਣ ਲਈ NP बटा B इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो NP किसके बराबर बन गया? B cos थीटा। ये बन गया BIL B cos ऑफ थीटा। लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया ਹੁੰਦਾ, ये बन गया BIA cos ऑफ थीटा। अगर इनके n टर्म्स ने टॉर्क कितना बन चुका? NBIA cos ऑफ थीटा। ਹੁਣ I into A है ਜਿਹੜਾ I into A ਇਹਨੂੰ M ਕਹਿੰਦੇ ਆ। I into N ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? A ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? M ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ? N B I A ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ परपेंडिकुलर और आ कॉइल है, कॉइल ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड ਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर ਅਸੀਂ ਇੱਕ एंगल ਲੈ ਲਿਆ अल्फा। ਕਿੰਨਾ एंगल ਦਿੱਤਾ? अल्फा। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਥੀਟੇ परपेंडिकुलर ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੀਟਾ ਤੇ अल्फा ਮਿਲ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਸਾਡਾ 90 ਮਾਈਨਸ अल्फा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NBIA cos of 90 माइनस अल्फा। cos of 90 माइनस थीटा तो हमने पढ़िया sin थीटा के बराबर होता है, ये बन गया NBIA sin of अल्फा। हुन
आ जाओ असली गल ते हुण I इंटू ए जिहड़ा हुंदा है वो M दे बराबर है NIA M जिहड़ी हुंदी है इहनूं कहंदे आ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और जिहड़ी M है ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨਟੂ ਡਾਈਪੋਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ M ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ IA ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ यूनिट्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਦੇ ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਹੈ ਪੋਲ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਿਆ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਟਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ MB sin ਅਲਫਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੇ ਪੜਿਆ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ A cross B ਹੋ ਗਿਆ AB sin of theta यानी कि पहला जब तुम हम आराम नाल वीडियो रोक के नोट करोगे पहला तुम ये पोर्शन नोट करना है बड़े आराम नाल इन्ना पोर्शन नोट करने तो बाद थोड़े इत्थे आ जाना ये सारा नोट करना है सारियां फोर्सां लिखणियां ने जब तुम इन्हां नूं कढ लोगे उस तो बाद थोड़े टॉर्क के कंसैप्ट ते आना है इत्थे थोड़ा टॉर्क आ जाऊगा इस तो बाद थोड़े उरे आ जाना है ठीक है इत्थों बाद जो हो जाऊगा तुम M क्रॉस B प्रूव करने वास्ते इत्थे आ जाना ये सी torque acting on a rectangular coil in a magnetic field. Another topic है force on a current carrying conductor placed in the magnetic field. शुरू कर लगे force on a current carrying conductor placed in the magnetic field. ऐसी कोई current carrying conductor magnetic field रखता ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि current इधर ਨੂੰ flow करूगा L ਦੀ length है जे करंट ऐ फ्लो करूगा तब जिहड़ी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉनों की अपोजिट डायरेक्शन च होंदी है तो हमने पढ़िया जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंदी है वो I/NAE के बराबर होंदी है तुसी ये भी पढ़ के आए हो कि जिहड़ी एक इलेक्ट्रॉन के उत्ते कितनी फोर्स लगदी है Q of B क्रॉस B चार्ज जिहड़ा हुंदा इलेक्ट्रॉन दा नेगेटिव हुंदा माइनस पा दो माइनस ऑफ B क्रॉस B V नूं VB लिख दो क्रॉस B ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों की इस कंडक्टर दे विच n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ते फोर्स है आपा ने कढनी है n इलेक्ट्रॉनों ते कितनी फोर्स होगी n इज इक्वल टू f n ये बन जाएगा कैपिटल n के बराबर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल n होता है NaL f कितना है माइनस ऑफ E V क्रॉस B हुन NaL EB क्रॉस B आ थोड़े पर की बने I is equal to NaE BD हुन करंट फ्लो कर रहा है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों पासे L ना मल्टीप्लाई करता ये की बन गया NaL EBD इक्वल टू IL तो एक बन गया I ऑफ वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B A क्रॉस B हुंदा AB sin थीटा ये बन गया BIL sin थीटा अगर L ते B एक दूसरे दे पैरेलल ने ता थीटा इक्वल टू 0 है अगर L ते B एक दूसरे दे एंटी पैरेलल ने ता थीटा 180 है अगर L ते B एक दूसरे दे परपेंडिकुलर ने ता थीटा 90 है जे थीटा 0 है ता फोर्स 0 है थीटा 180 है ता फोर्स 0 है अगर थीटा 90 है ता फोर्स मैक्सिमम है दैट इज BIL This is the expression force acting on the current carrying conductor when placed in the magnetic field. Force between two parallel current carrying conductors. Let us consider two current carrying conductors. Two current carrying conductors. Conductors A and B. I1 and I2 is the current flowing through them in same direction. Current flowing through them in same direction. लो जी करंट ये जी वायर पई है ये ध्यान रखना है ये मैग्नेटिक फील्ड च पई है हुण करंट उत्ते नु है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ठीक मीन इस आ जी वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड पई है मैग्नेटिक फील्ड है इस सपोज का ये B1 दा मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स कितनी होगी ऑन टू ड्यू टू 1 ये होगी F is equal to BIL sin थीटा थीटा कितना है 90 sin 90 1 हुण इत्थे
ਜਿਹੜਾ B है वो की है B1 है, I की है I2 है क्योंकि दूजे च पई है इनटू L। B1 कितना है इनफाइनाइट वायर है 2 पाई r, I2 L ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकले। ਹੁਣ फोर्स है ऑन 2 ड्यू टू। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो वायर च करंट है जा रहा है, ठीक है F B C तो आप फोर्स की डायरेक्शन देखिए करंट है, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन F B I। ਹੁਣ करंट ए वाली फिंगर दस रही है, लैफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो इसके उत्ते। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਲਾਓਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫੋਰਸ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਵਾਇਰ ਚ ਆਏ हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, फोर्स ऐ जा रही है, देख लो ठीक। जे ऐ जा रही है इन्हू ऐ रिप्रेजेंट करोगे लेफ्ट हैंड रूल नाल। ये होगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लो जी इधरले पासे देखिए, हुण डायरेक्शन देखिए जी, इधर नू प्लस दा आई, इधर नू माइनस दा आई, माइनस आई कैप। लो इधरले पासे देखिए, हुण करंट जिहड़ा है हुण 2 नंबर वायर दे विचों करंट जा रहा है, फोर्स ऑन 1 कढनी है ड्यू टू 2। फिर वही गल आ फार्मूला वही रहूगा BIL sin थीटा, थीटा 90 है sin 90 1। लो जी हुण करंट इस तरह फ्लो कर रहे हैं, वही FBI करंट ऐ फ्लो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर नूं है, करंट की डायरेक्शन देख लो, ਇਹਦੇ चो करंट पास होने के नाल इत्थे मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा है ऐ है, ठीक है तो इसका मतलब फोर्स कितनी होगी इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस आई F12 हम आप कढ़न लगे हैं, एक होगी V2 I1 B1 I2 इंटू L। दूजे जो करंट कढ़ना दूजे जो B2 है I1 है इंटू L। लो जी B2 कितना है म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई r। ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो निशानी पाने की लोड़ नहीं है, ठीक। I1 इंटू L फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस I कैप। हुण जिन्नी 2 ने 1 ते फोर्स लगाई उन्नी ही 1 ने 2 ते फोर्स लगाई। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, wires carrying current in same direction, carrying current in same direction attract each other। wires carrying current in same direction attract each other। लो जी अगर दोनों वायरां दे विच करंट ऐ फ्लो करदा हुंदा, एक करंट ऐ जा रहा हुंदा, एक च करंट ऐ जा रहा हुंदा, ये I1 हुंदा, ये I2 हुंदा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन इधर होनी सी, ये फोर्स की डायरेक्शन इधर होनी सी। इत्थे F21 सी, पूरे F12 सी। सो वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन repel each other। use Fleming's left hand rule, Fleming's left hand rule, Fleming का लेफ्ट हैंड रूल लगा के ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗਾ, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर कैरिंग करंट। आओ जरा ਹੁਣ फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी बन गई, ये बन गई म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई r पर यूनिट लेंथ। ਹੁਣ म्यू नॉट कितना ਹੁੰਦਾ, डेफिनेशन ऑफ करंट की होई सी अपने आप ही लिख लोगे। ਹੁਣ डेफिनेशन ऑफ करंट किवें म्यू नॉट ਹੁੰਦਾ 4 पाई * 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। लो जी I1 ते I2 दोनों इक्वल टू 1 एम्पीयर है, रेट डिस्टेंस 1 मीटर है। दोनों के विचकार जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, इन्होंने दोनों के विचकार का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, दोनों के विचकार का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ये देख लो स्मॉल r है, स्मॉल r है, स्मॉल r है। ये बन गया इंटू 1 by 2 पाई इंटू 1 पाई कैंसल 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। मतलब 2 वायर्स कैरिंग करंट
in same or in the carrying same current either in same direction or in opposite direction may attract or repel each other with a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter when they are placed 1 meter apart. Two wires, definition of ampere की आ गई, definition of ampere बन गई. Two wires carrying current, carrying same current in same direction or opposite direction may attract or repel each other with a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter if they are separated by 1 meter apart. They are separated by 1 meter apart. This is the definition of ampere. Two wire carrying the current in the same or in the same current in same direction or opposite direction may attract or repel each other with a force of n if they are separated by, they are placed or separated by 1 meter apart. ये सीखा साडा same current का मतलब both carry current of 1 ampere. Both carry current of 1 ampere. Then they attract or repel each other with a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. AC, force between parallel current carrying conductors. This is the topic.